झारखंडी कामगारों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार, जरूरत पड़ने पर विमान से बुलाया और अब भाड़ा वसूल रही हैं कंपनियां। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना संकट और लॉकडाउन के एक साल के दौर ने देश दुनिया को चाहे जो भी नुकसान पहुंचाया हो, झारखंड जैसे छोटे और पिछड़े राज्यों पर इसने दो तरफा चोट की है। एक तो राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका भयानक असर पड़ा और दूसरा यहाँ के कामगारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पिछले साल लॉकडाउन शुरू होने के बाद सामाजिक मोर्चे पर झारखंड सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब जैसे बड़े और संपन्न राज्यों ने झारखंड के कामगारों के साथ जो व्यवहार किया है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। लॉकडाउन शुरू होने पर इन राज्यों की कंपनियों ने झारखंड के कामगारों को उनके हाल पर छोड़ दिया और जब जरूरत पड़ी तो विमान से इन कामगारों को प्रलोभन देकर वापस बुला लिया। अब यही कंपनियां इन कामगारों से विमान का किराया वसूल करने लगी हैं, जिसे अमानवीय ही कहा जा सकता है। झारखंड के कामगारों के साथ इस अमानवीय व्यवहार का कड़ा प्रतिवाद अब जरूरी हो गया है। इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों और संगठनों को अपने दलीय मतभेद भुलाकर एक साथ आकर विरोध करना होगा। सरकार को भी कड़ा एक्शन लेना होगा ताकि झारखंड के कामगारों के साथ इस तरह का व्यवहार तत्काल बंद हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो लॉकडाउन के कारण तबाही की कगार पर पहुंच चुके कामगारों का ये वर्ग मान लेगा कि उसके अपने घर में उसकी तकलीफों को देखने सुनने वाला कोई नहीं है। वो स्थिति कितनी खतरनाक होगी इसकी कल्पना मात्र ही की जा सकती है। बड़े राज्यों में झारखंड के कामगारों के साथ हो रहे अमान्य व्यवहार पर आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। गिरिडीह के धनवार इलाके का सूरज भुइयां पिछली दिवाली के बाद कर्नाटक के शिमोगा स्थित उस फैक्ट्री में लौटा जहां वो पिछले 3 साल से काम कर रहा था। फैक्ट्री के ठेकेदार ने उसे फोन कर कहा था कि उसे शिमोगा आने के लिए विमान का टिकट भेजा जा रहा है। सूरज और उसके परिवार वाले काफी खुश हुए क्योंकि मार्च में लॉकडाउन के बाद सूरज की नौकरी छूट गई थी और वो अपने घर आ गया था। सूरज नवंबर के तीसरे सप्ताह में शिमोगा चला गया, लेकिन इस साल जनवरी में जब उसने अपने घर कम पैसे भेजे तो घर वाले परेशान हुए। तब उन्हें सूरज ने बताया कि विमान से आने का किराया उसके वेतन से काटा जा रहा है। ये सिलसिला अप्रैल तक चलेगा। सूरज अकेला ऐसा कामगार नहीं है, बल्कि उसके जैसे झारखंड के हजारों कामगारों के साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में ठीक ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है। ये व्यवहार अमानवीय है और इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। दरअसल झारखंड के कामगारों के साथ ये अन्यायपूर्ण व्यवहार इस राज्य में उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेने के कारण होता है। कोरोना काल में झारखंड सरकार ने कामगारों के कल्याण के लिए बहुत काम किए। उन्हें उनके गांव के आसपास ही काम दिया ताकि वे खुद को बेरोजगार नहीं समझें, लेकिन ये काम नाकाफी था। इसका नतीजा ये हुआ कि कुशल कामगार अपनी पुरानी जगहों पर लौटने के लिए मजबूर हो गए। उनकी मजबूरी का बड़े राज्यों में काम करने वाली कंपनियों ने फायदा उठाया और सभी को वापस बुला लिया। झारखंड के कामगारों के साथ ये व्यवहार पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल लॉकडाउन शुरू होने के 1 महीने बाद उन्हें घर लौटने से रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए थे। पहले उन्हें डराया गया था कि यदि वे झारखंड लौटे तो वहां सीने के बल लिटाकर रखा जाएगा और एक वक्त का खाना दिया जाएगा। कई राज्यों में कामगारों को बंधक बनाए जाने की सूचनाएं भी आईं। इसके बावजूद जब कामगार नहीं माने तो वहां की सरकारों ने अपने यहां से विशेष ट्रेन चलाने की कवायद को बेकार कर दिया। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में कई बार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया।
क्योंकि वहां की बड़ी कंपनियों को लग रहा था कि यदि झारखंड के कामगार वापस गए तो फिर उनका अरबों का प्रोजेक्ट फंसकर रह जाएगा। संकट के इस दौर में कामगारों के साथ इस तरह के व्यवहार को अमानवीय ही कहा जा सकता है। परदेश गए झारखंड के मजदूरों ने खून पसीना बहाकर वहां विकास की गंगा बहाई है। अपने श्रम से उन्होंने दूसरे राज्यों का चेहरा चमकाया है। इन राज्यों को समझना चाहिए कि यदि सामान्य दिनों में वे इन मजदूरों को अपना समझते तो फिर उन मजदूरों के मन में घर लौटने का ख्याल भी नहीं आता। लेकिन सामान्य दिनों में भी इन मजदूरों को उपेक्षित रखा जाता है और जब संकट आया तब भी उन्हें राहत देने वाला कोई नहीं था। और अब इन कामगारों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। अब यदि ये राज्य मजदूरों के साथ इसी तरह का व्यवहार करेंगे तो ये उनके लिए ही नुकसानदेह साबित होगा। कामगारों के साथ इस व्यवहार का अब कड़ा प्रतिवाद जरूरी हो गया है। झारखंड सरकार ने उन राज्य सरकारों के साथ केंद्र के पास भी अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है, लेकिन अब इससे ही काम नहीं चलने वाला। ये समय राज्य के तमाम राजनीतिक दलों और संगठनों के एकजुट होने का है। राजनीतिक दलों को अपने मतभेद भुलाकर इस मुद्दे को उन राज्य सरकारों के समक्ष उठाना चाहिए। उन राज्यों पर राजनीतिक रूप से दबाव बनाना चाहिए। कंपनियों में भी ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि यदि उन्होंने अमानवीय व्यवहार नहीं छोड़ा तो भविष्य में उन्हें भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। यदि उन्होंने अभी ऐसा नहीं किया तो फिर इन कामगारों का उनसे मोह भंग हो जाएगा और तब इन कामगारों के परिवारों के पास जाकर साथ मांगने का चेहरा भी दलों के पास नहीं बचेगा। इसलिए झारखंड के हित में इन राजनीतिक दलों और संगठनों को अब आगे आने का समय आ गया है। इससे न केवल झारखंड के कामगारों के हितों की रक्षा होगी बल्कि प्रदेश में सामाजिक शांति की एक बयार भी होगी। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।